वो वोट चोरी करते देखिए आपके सामने पड़ा है। 10,000 रुपए चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। मनुस्मृति की विचारधारा ये देश को बचाएंगी नहीं, ये देश को खत्म कर देगी। संविधान खत्म करना चाहते और मनुस्मृति को लागू करना चाहते। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते देखिए आपके सामने पड़ा है। वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। है ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे। जो राहुल गांधी जी इस देश के लिए, इस देश के जनता के लिए जो लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को मजबूत करना हम सबका काम है। ये मैं आपसे विनती करने आया हूं। अगर आप उन विचारों को मजबूत नहीं करेंगे, समझो ये आपका नुकसान है, देश का नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं है। अरे देश अगर बचाना है, तुम अपने वोटों को बचाना है, अपने वोटों को अगर सुरक्षित रखना है, अपने हकूक को मजबूत करना है, इस संविधान को अगर बचाना है, तो आप काम कर सकते हो अपने लिए। हमारे काम को, हमारे विचारों को आगे ले जाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी कर रहे हैं, आज प्रियंका जी भी कर रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन सकती कि हम एक होकर उनके विचारों को मजबूत करें, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। भागवत की विचारधारा, गोलवाल गुरु जी की विचारधारा या हमारे मनुस्मृति की विचारधारा ये देश को बचाएंगी नहीं, ये देश को खत्म कर देगी। क्या भैया, गणतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र के लिए जो कांग्रेस अंग्रेज के समय में भी एक बड़ी लड़ाई लड़ती और भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर आज तक राहुल गांधी जी लगातार इस प्रयास में 10,000 किलोमीटर संविधान की रक्षा के लिए चले और लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा के साथ वो लड़ते रहे। पहले ही नौकरी खत्म करके इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया। अब ये दलित, आदिवासी, गरीब, अत्यंत पिछड़ा माइनॉरिटीज का अधिकार छीनकर ये संविधान खत्म करना चाहते और मनुस्मृति को लागू करना चाहते।
साथ अन्य राज्यों के जो लोग, देखिए बिहार भाजपा के लिए प्रयोग था। भाजपा के साथ जो है मिल करके, इलेक्शन कमीशन से मिल करके वो प्रयोग, आप जानते हैं कि हम लोग लगातार जिस तरह से हम लोगों ने जो है आंदोलन किया, आज बिहार में SIR के माध्यम से और इलेक्शन कमीशन से मिल करके वोट चोरी कर ली गई है। और उसी के बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चली, वो वोटर अधिकार यात्रा के बाद हम लोग जो है दिल्ली से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ने की बिगुल फूंक रहे हैं। अब SIR बंगाल में चल रहा है, SIR असम में होना है, तो ये वोट चोरी करने का जो है ये फार्मूला फॉर्मेट इन लोग प्रयोग कर चुका है और अब पूरे देश में इसी तरह से वोट चोरी करेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी तो लालू जी के घर में स्कूल बनाने की तैयारी कर रहे हैं, इस कदम को कैसे देखते हैं आप? भाई जो स्कूल बिहार के अंदर है उसको पहले दुरुस्त कर लेना। ये मीडिया ट्रायल के लिए ये संभव हो सकता है। मैं भी 2 बार का विधायक रहा हूँ, लेकिन बिहार की जो गति है, दिशा है, वो दिशा विहीन सरकार चल रही है, जिसमें वोट चोरी करके बैठ जा रहे हैं, लेकिन इनके पास विजिबिलिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है कि कौन सी चुनाव में हम कैसे लड़ करके और जनता की सेवा करें। स्कूल में क्वालिटी का एजुकेशन के बात करते हैं, जाके देख लीजिए कि न जो लोग का शिक्षक नहीं है, साइंस का शिक्षक नहीं है, इंग्लिश का शिक्षक नहीं है, एक ही शिक्षक सबको पढ़ाता है। डॉक्टर है तो आयुष डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर कहीं नहीं है, तो ये सब तो देखना पड़ेगा ना। ऑपरेशन लोटस से तो कोई वो उनका राय है, क्या है, चलो मैं उसके बारे में टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। हमें पंजाब की चिंता करनी चाहिए, किस प्रकार से पंजाब को बचाना है, पंजाब के लोगों की अगुवाई करनी है, किसान की लड़ाई लड़नी है, मजदूर की और व्यापारी के लिए खड़ा होना है। सर, पंजाब में आज चुनाव भी है और आप यहाँ दिल्ली में हैं, कितने लोग पंजाब से आ रहे हैं? देखो मेरे को लगता है कि रामलीला मैदान भरा होगा और ऐसी ऐतिहासिक रैली होगी कि दुनिया याद रखेगी। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर अभियान में हिस्सा लेकर इस मुहिम के तहत लड़ाई लड़ने का मन बनाया है। पूरे देश भर में इस बात की चर्चा है कि बीजेपी ने चुनावों को वोट चोरी के माध्यम से लूटा है और जगह जगह पर वोट चोरी करके अपनी सरकारें बनाई है, चाहे वो राज्य है, चाहे वो देश की सरकारें हैं। तो मेरे को लगता है कि बहुत लोग आएंगे, हिस्सा लेंगे, क्योंकि उनके मन की बात हुई है। उनको जो शंका थी वो सच राहुल गांधी ने आज देश की जनता के सामने रखा। सर, आप PCC हैं, कई कांग्रेस लीडर ने कैप्टन साहब का वेलकम किया है, उनके बयान का, जो उन्होंने कहा जो कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक फ्रेम वाली पार्टी है, दिल्ली में बीजेपी में फैसले दिल्ली से लिए जाते हैं। देखो मैं किसी का समर्थन ना करते हुए मैं कह रहा हूं कि भाई नेताओं को सच्ची बात तो जरूर कहनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर झूठ बोल जाते हैं, चाहे विपक्ष में हो पक्ष में हो। नेताओं को सच्ची बात कहनी चाहिए और कांग्रेस ऐसी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस में सबकी सुनी जाती है, सबसे पूछ के फैसले लिए जाते हैं। यहां किसी एक व्यक्ति विशेष का फरमान नहीं चलता है, यहां तुगलकी फरमान नहीं चलता है। यहां राहुल गांधी पूछते हैं जो सबकी भावनाएं होती हैं, खड़गे साहब पूछते हैं, सोनिया जी, राहुल जी पूछते हैं, प्रियंका जी पूछते हैं, जो सबकी भावनाएं होती हैं, जो सबका मन होता है, तो वो फैसले लिए जाते हैं। कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस में आने की गुंजाइश है क्या उनके लिए? मैं इसके बारे में मैंने कहा कि किसके लिए दरवाजे खुले हैं। कांग्रेस के लिए तो पूरे हर व्यक्ति के लिए दरवाजा खुला हुआ है। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात ना करते हुए ये फैसला तमाम जो साथी हैं PCC के और राष्ट्रीय स्तर पर डिस्कशन के बाद ही ऐसे फैसले लिए जाते हैं। लेकिन सर, रंधावा साहब ने कहा है कि प्रकाश सिंह बादल के बाद सबसे पॉपुलर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में हैं। तो अगर वो हैं पॉपुलर, कांग्रेस के रहे हैं, वो देखो मेरे को नहीं पता कौन पॉपुलर है कौन नहीं पॉपुलर है। पहली बात बताऊं, मैंने ये नहीं कहा कि किसी के लिए दरवाजे खुले हैं या बंद हैं। मैंने कहा हर व्यक्ति के लिए दरवाजा खुला है। वो आएंगे नहीं आएंगे, उनको लेना है या नहीं लेना है, ये चर्चा का विषय है। वो सब लोग फिर फैसला बातचीत करके जो हाईकमांड फैसला और निर्णय करती है
तो वो हाईकमांड के मुताबिक तो होता कह रहे है। हैं सिद्धू साहब कमिटमेंट वाले लोग नहीं हो, किसी के साथ उनका कमिटमेंट। मैंने आपको कहा कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, मैं किसी के बारे में, सिद्धू साहब के बारे में, किसी के बारे में भी मैं कोई भी प्रोटोकॉल के इधर उधर बात नहीं करता है। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में उतनी बात करता मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं चुटकुले। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।